मैं पुष्पेंद्र चाहर किजारा से मैं आप सभी महत्वाकांक्षी, ऊर्जावान और आने वाले समय के महान और भावी लीडरों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं परमपिता को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसा सिस्टम और ऐसी कंपनी दी, और दूसरे नंबर पर धन्यवाद देता हूं हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर संतोष चाट जी को, जिन्होंने इतना बड़ा सिस्टम बनाया और जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। इस सेशन के अंदर मैं आप सभी महत्वाकांक्षी, ऊर्जावान और भविष्य के आने वाले सभी डायमंड्स को मैं आमंत्रित करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किजारा परिवार और चैंपियन सपोर्ट सिस्टम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपने अपने सीखने के लिए कदम आगे निकाला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीम प्लेयर। ये टीम प्लेयर होता क्या है और टीम प्लेयर व्यक्ति कैसे कौन कौन से काम करके टीम प्लेयर बनता है, क्योंकि 8 स्टेप जो हमारा चल रहा है कोर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी एक एक जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम सफलता ले सकते हैं। ये आप समझ पा रहे हैं जब अब तक आपने जो जितने भी पॉइंट लिए हैं, जितने भी आपने स्टेप लिए हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि काफी बारीकियों से बातें की जा रही हैं, तो लोग सीख भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो टीम प्लेयर का जो रोल है, ये टीम को बनाए रखने के लिए, टीम को बढ़ाने के लिए और टीम के माध्यम से जो रेवेन्यू आता है उसको बढ़ाने के लिए, टीम की सफलता के लिए हर चीज में जरूरी है। अगर टीम प्लेयर पे व्यक्ति ध्यान नहीं देगा तो समझ लो वो एक्टिव इनकम कर रहा है, अभी पैसिव इनकम नहीं कर पा रहा है, और पैसिव इनकम तक हम और आप सबको पहुंचना है। तो उसके लिए हमें टीम का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह से टीम के साथ काम करना है, किस तरह से उनको आगे बढ़ाना है, टीम प्लेयर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, मैं आज उस पर बात करूंगा। तो सबसे पहला जो गुण निकल के आता है टीम प्लेयर का, वो होता है दोस्तों क्रॉस लाइन नहीं करना। जो टीम प्लेयर होता है वो कभी क्रॉस लाइन नहीं करता है। क्रॉस लाइन का मतलब मैं आपको बताता हूं। क्रॉस लाइन का मतलब है कि किसी की लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम है और आपकी लिस्ट में भी किसी व्यक्ति का नाम है, और आपने उस व्यक्ति को यानी कि बाद में उसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अपने प्लान को बाद में उसको दिखा देंगे, ये सोच के आपने थोड़ा टाइम ले लिया और किसी व्यक्ति ने उनको बुला के, आपका खास जान पहचान वाला है, आपके भाई हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव आपका हो सकता है, उन्होंने प्लान दिखा दिया। फिर आप उनको कह रहे हैं कि आप मेरे साथ ज्वाइन करिए, मेरे साथ काम करिए, उसके लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं आप अपनी तरफ खींचने के लिए। तो ये गलत है, ये क्रॉस लाइन है। अगर आपको उस व्यक्ति को उसके जीवन में परिवर्तन लाना है, को ज्वाइन कराना है, तो आपको उस व्यक्ति को पहले प्लान दिखाना चाहिए था। जो व्यक्ति पहले प्लान दिखाता है वो व्यक्ति उसके साथ बिजनेस करने का हकदार होता है। और हम क्या करते हैं, हम उल्टा करना शुरू कर देते हैं कि उस व्यक्ति को अपनी तरफ ज्वाइन कराने के लिए अगले व्यक्ति की बुराई करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको पता है कि इनडायरेक्ट में आप बुराई करेंगे तो ये सिस्टम की बुराई है, ये कंपनी की बुराई है, और उस व्यक्ति की जो सिस्टम के अंदर चैंपियन सपोर्ट सिस्टम के अंदर देखरेख में काम कर रहा है, चैंपियन सपोर्ट सिस्टम के में, तो उस चीज की बुराई आप कर रहे हैं। तो ये गलत है, इसको क्रॉस लाइन बोला जाता है। और ये क्रॉस लाइन जो टीम प्लेयर व्यक्ति होता है वो कभी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है, टीम का कीमत पता है, उसे सारी चीजें पता है, तो वो उस हिसाब से काम करता है कि मुझे जब प्लान दिखाना ही है तो अपनी हॉट लिस्ट है उसको पहले खत्म कर दो। वो करें ना करें वो बात की बात है, डिसीजन लेना बात की बात है, वो क्या उनके सोच है वो बात की बात है, सारी चीजें हैं वो सब बात की बात है। लेकिन पहले उस व्यक्ति को आप इन्फॉर्मेशन पूरी दे दें, उसको प्लान दिखा दें। उसके बाद वो हो सकता है 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 4 महीने में आए, 1 साल भी लगा सकता है, उसकी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन उसको पहले देनी है। और बहुत से लोग सोच के बैठ जाते हैं कि यार दे देंगे इसको, तो अभी यहाँ इसको बता देते हैं, ये कर देते हैं, और उसको बाद में छोड़ते चलते हैं। जो ढीलापन हमारे अंदर होता है
वो व्यक्ति क्रॉस लाइन करता है। क्यों? कि ढीलेपन की वजह से वो इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी दे नहीं पाता है। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि आप लिस्ट बनाएं और पूरा लिस्ट बनाने के बाद और जितने भी लोग हैं उनको इनवाइट करके उनको जल्दी जल्दी प्लान दिखा दें। सिस्टम के माध्यम से प्लान दिखवाएं, गूगल मीट के माध्यम से, नहीं तो जाके प्लान दिखाएं। दूर है, आप जा नहीं पाते, कोई परेशानी है, तो आप सिस्टम के माध्यम से प्लान दिखाएं। आप जा सकते हैं तो आप इंडिविजुअल जाके उसको प्लान दिखाएं। लेकिन अपने जितने भी प्लान है आपकी लिस्ट में, जितने भी नाम है, उन सबको इतने जल्दी आप प्लान दिखा देंगे, प्लान शो कर देंगे, उतना ही जल्दी आपको फायदा होने वाला है और उतनी जल्दी आपकी टीम बनने वाली है और उतनी जल्दी ही आपको ग्रो होने वाला है। आपकी जो सफलता है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। तो ये करें, लेकिन क्रॉस लाइन ना करें। प्लान जल्दी दिखाएं लेकिन क्रॉस लाइन ना करें। और जो सच्चा टीम प्लेयर होता है वो कभी ऐसा नहीं करता। दूसरी बात, वो अपनी टीम की काउंसलिंग कराता है। जो टीम प्लेयर होता है वो अपनी काउंसलिंग तो कराता ही है, साथ साथ में टीम की भी काउंसलिंग कराता है। और काउंसलिंग का मतलब होता है हमारा काम कैसा चल रहा है और वो और अच्छा कैसे चल सकता है, नहीं चल रहा है तो वो कैसे चल सकता है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दिलाना और उसको एकदम प्लानिंग तैयार करना उसकी। और ये काउंसलिंग में आता है। और ये काउंसलिंग एक्टिव अपलाइन के द्वारा की जाती है। जो आपका एक्टिव अपलाइन है उसे सिस्टम की सारी नॉलेज है और वो सिस्टम में आगे बढ़ रहा है, उसका सिस्टम में वजूद बन रहा है, ऐसे व्यक्ति से आप उसका काउंसलिंग करा सकते हैं, ऐसे लीडर से काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये काउंसलिंग 1 महीने या 15 दिन के अंदर होनी चाहिए। अभी तो लोग इतना दूरी बना के रख रखे हैं और फोन पे भी बातें चल रही है, तो 1 महीने में भी ये काउंसलिंग मुझे नहीं लगता शायद हो पा रही हो। कुछ लोग करवा भी रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। कम से कम 1 महीने में जरूर ये काउंसलिंग करवाएं। इससे व्यक्ति को आगे पता चलता है उसकी कुछ समस्याएं उसको पकड़ के बैठी हैं, उसके कुछ उलझनों में उलझा पड़ा है, वो आगे नहीं समझ पा रहा कि किस तरह से क्या होना है। तो उस व्यक्ति के आगे रास्ता दिखाने के लिए ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है। काउंसलिंग के बिना वो व्यक्ति आगे नहीं चल पाएगा और उसके रास्ते जब काउंसलिंग के माध्यम से उसको आगे दिखाया जाएगा तब वो आगे बढ़ पाएगा। तो उसकी काउंसलिंग जरूर कराएं। सम्मान पूर्वक परिचय, एडिफिकेशन करना जरूर सीखें और सिखाएं। एडिफिकेशन एक ऐसा रामबाण है दोस्तों हमारी बिजनेस में कि एडिफिकेशन करना जिस व्यक्ति को आ गया वो व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, वो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। एडिफिकेशन का मतलब है सम्मान पूर्वक परिचय। अपनी अपलाइन का सम्मान पूर्वक परिचय देना, अपने डाउनलाइन का एडिफिकेशन करना, सिस्टम का एडिफिकेशन करना, कंपनी का एडिफिकेशन करना, डायरेक्टर साहब का एडिफिकेशन करना और कोर लाइन का एडिफिकेशन करना। हर जो एक्टिविटी है सिस्टम की, हर बात का एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति का एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। एडिफिकेशन में मैं बताऊं तो जैसे हम किसी को फॉलो करने जा रहे हैं तो यहाँ 2 चीजें होती हैं कि व्यक्ति अपनी अपलाइन को लेके फॉलो करने गया है किसी व्यक्ति के पास और वो डॉक्टर है या कोई और प्रोफेशनल व्यक्ति है, तो हमारे दिमाग में जो प्रोफेशनल व्यक्ति है उसके बारे में इस तरह की छवि बनी रहती है कि ये पता नहीं कितना बड़ा आदमी है और किस तरह से उसके डर सा रहता है उनसे। हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। प्रोफेशनल व्यक्ति बड़ा हो सकता है लेकिन टाइम प्रॉब्लम है उसके पास, वो भी टाइम से गरीब है। तो उस चीज को समझें। तो ये समझने के लिए आपको एडिफिकेशन किस तरह से करना है कि किसी व्यक्ति से आप इंट्रोडक्शन करा रहे हैं प्लान का, तो सबसे पहले प्लान को उनसे इंट्रोडक्शन में नॉर्मल की बात बता दें कि ये ऐसे व्यक्ति हैं और ये डॉक्टर साहब हैं या ये वकील साहब हैं या जो भी काम करते हैं ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार हैं सर और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और ये ठेकेदार होने के बाद भी सर इनके अंदर बिल्कुल ईगो नहीं है और ये सिस्टम के माध्यम से अपना बहुत बड़ा अपने आप में सफलता ले सकते हैं। उस व्यक्ति को समझ आना चाहिए कि अभी तो मैं, वो व्यक्ति जो समझ के बैठा है कि मैं सफल हूँ, जब आप ये बातें कहेंगे कि सर सिस्टम के माध्यम से अगर आपसे बातचीत सफल हो जाती है तो सिस्टम के माध्यम से ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं, तो उस व्यक्ति को लगेगा कि यार अभी तो मैं सफल ही नहीं हूँ
सफलता ले सकते हैं और ये व्यक्ति सफलता की बातें बताएगा तो ये उनके बारे में बताएं, सच्चा आइडेंटिफिकेशन करें, उसमें कोई झूठ ना बोलें। सच्चाई के सहारे से जो नेटवर्किंग करेगा, सच्चाई के सहारे से जो बिजनेस करेगा, सच्चाई के सहारे से जो चलेगा, वो हमेशा व्यक्ति आगे जाएगा, उसके अच्छे परिणाम आएंगे। सच्चाई हो सकता है लेट असर करती है, लेकिन बहुत बड़ा असर होता है सच्चाई का, और ये आपको धीरे धीरे बाद में पता चलेगा। तो झूठ का सहारा तो आप बिल्कुल ना लें। सच्चाई से अगर आपको उससे परिचय देना है, जैसे अपलाइन के बारे में, अपलाइन के पास जो भी अचीवमेंट है केवल वो बताएं, बढ़ चढ़ के कोई बात नहीं बताएं, क्योंकि आज उसके पास जो अचीवमेंट है कल उससे ज्यादा आने वाला है। मेन जो बात है, मेन जो पावर है वो किसकी है कि वो कौन से रास्ते पे चल रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म के साथ है, कौन से सिस्टम के साथ है, कैसी एक्टिविटी कर रहा है। तो उसके माध्यम से उसका आगे का जो दूरदृष्टि है वो तो दिखती है कि ये यहाँ क्या उसके जीवन में होने वाला है। वो जो आज व्यक्ति है, प्रोफेशनल व्यक्ति, उसका तो हमेशा वही रहेगा, उसके जो ग्रोथ करने का रास्ता है वो रुका हुआ है। वो एक ऐसे स्टेडियम के अंदर है वो व्यक्ति कि चारों तरफ दीवार है, लेकिन आप एक ऐसे हाईवे पे हैं, बहुत लंबा जा सकते हैं। तो एक अंदर रहना, चार दीवारी के अंदर रहना और एक हाईवे पे रहना, ये जो अंदर है, आज हाईवे पे आप कौन सी जगह खड़े हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो हाईवे है वो कहाँ व्यक्ति को ले जा सकता है, आपका जो सिस्टम है वो व्यक्ति को कहाँ ले जा सकता है, फर्क इससे पड़ता है। तो ये बिल्कुल ना आप संकोच करें, बिल्कुल अपने दिमाग से डर निकाल दें कि उस व्यक्ति को हम बताएंगे कि ये तो अभी इन्होंने शुरुआत की है, 2 महीने पहले इनकी टीम अभी 20 लोगों की है, लेकिन 20 दिन में उनके अंदर, 2 महीने के अंदर क्या परिवर्तन आया है, सिस्टम ने क्या उनसे सिस्टम से उन्होंने सीखा है, और क्या उन्होंने एक्टिविटी में परिवर्तन आया है, उनके रहन सहन में क्या परिवर्तन आया है, किस तरह से डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं। जो भी उनके बारे में सच्चा परिचय हो वो आप दे सकते हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन सामने वाले का परिचय इस तरह ना दें। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं कि वो सामने वाले का जो परिचय है वो बहुत बड़ा चढ़ा के देते हैं कि ये तो साहब ऐसे हैं, ठेकेदार हैं और इनके पास तो बहुत लोग हैं सर, कैसे भी इनके समझ आ गया और ये हमारे साथ आ गए और ये सिस्टम से जुड़ गए, तो सर सिस्टम बहुत आगे निकल जाएगा और ये बहुत बड़ी टीम खड़ी कर देंगे यहाँ, और इनके माध्यम से सर और हम और आप बहुत सफल हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति के दिमाग में क्लिक करता है तुरंत कि यार ये व्यक्ति तो मतलब मेरी तो बात कर ही नहीं रहा, अपनी अपनी बात कर रहा है, और मेरे माध्यम से इतना बड़ा काम होता है, तो उसका सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है कि मैं एक तो ठेकेदार और मेरे पास तो टीम है, मेरे पास लोगों के कॉन्टेक्ट हैं, उनको मैं सिस्टम में ज्वाइन करा सकता हूँ, तो सीना चौड़ा हो जाएगा। यार मैंने काम कर दिया तो इतना बड़ा काम हो जाएगा इनका, तो व्यक्ति कभी वो ज्वाइन नहीं करेगा, और ज्वाइन करने के साथ साथ वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। जो आप अपलाइन की जो वैल्यू है उसकी नजर में वो आत्म छवि जो उसकी खुद की है वो बढ़ गई, और जो आत्म छवि आप अपलाइन की बनाना चाहते हैं उस व्यक्ति के दिमाग में, वो आत्म छवि का जो ग्राफ है वो नीचे आ गया। तो ये गलती भूल के भी ना करें, जस्ट उल्टा करें, उनका भी सच्चा परिचय दो कि ये सब ठेकेदार हैं और अपने काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी बहुत ही ईमानदार हैं, इनके अंदर ईगो नहीं है। अगर ये सिस्टम में शुरुआत करते हैं और यहाँ इन्होंने अपना कदम रख दिया सर, ये अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो उसकी सफलता की बात करें, उसे लगेगा कि यार मैं अभी तो सफल ही नहीं हूं, तो ये समझने की कोशिश करें, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें गहराई से। ये बहुत बड़ी बात है। आइडेंटिफिकेशन का वो जो फर्क है वो इतना पड़ता है कि आपके रिजल्ट को उल्टा कर सकता है, जो हाँ करने वाला व्यक्ति हो वो ना कर सकता है, और आपने अच्छा आइडेंटिफिकेशन कर दिया प्लान का तो ना करने वाला व्यक्ति वहां कर सकता है, क्योंकि उनकी बातें हैं वो बड़े ध्यान से सुनेगा। अगर उनके दिमाग में छवि, कहते ना कि फर्स्ट वो इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो पहला इम्प्रेशन है वो हमारे इंट्रोडक्शन से ही बनता है, तो उसकी विशेष ध्यान रखें और उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छा करें। सिस्टम की एक्टिविटी में साथ रहता है, सिस्टम की एक्टिविटी कोई भी होती है तो वो उसमें तो साथ रहता है टीम की, और टीम को साथ लेके चलता है, टीम को पूरी इंफॉर्मेशन देके चलता है, एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखता है उनको, उनका ध्यान रखता है कौन आया है कौन नहीं आया है, फोन करके उनको बुलाता है। इस तरह से अगर वो जो व्यक्ति करता है तो वो टीम प्लेयर में आता है और बहुत अच्छा टीम प्लेयर होता है, जिसके गुण मैं आपको बता रहा हूँ। सिस्टम की जिम्मेदारी वो पूरी लेता है, सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी है उसमें वो भाग लेता है, और वो
देखभाल उसकी रखता है, कहाँ कौन सी जगह कमी आ रही है, और अगर वो कोई भी सिस्टम के बारे में बातें होती है तो उसमें वो पॉजिटिव सोच के साथ बात करता है, उसके हल्का कभी वो बात ही नहीं करता है, नेगेटिव कभी सोचता नहीं है, टीम को पॉजिटिव रखता है और टीम को नेगेटिविटी की कोई बात नहीं करता, टीम की जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करता है। उस व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है वो एकदम अच्छी टीम बनाने की देख रेख में रहती है, और वो व्यक्ति पूरा फोकस टीम और प्लान और सिस्टम पे ही रखता है। उसकी जो सेकेंडरी होती है, उसको प्राथमिकता जो होती है, सेकेंडरी जो लेके आता है वो टीम को लेके आता है। फर्स्ट नंबर पे वो प्राथमिकता में रखता है सिस्टम और अपलाइन को, उसके बाद जो उसकी वैल्यू रहती है वो टीम की रहती है, और जो देखभाल रहती है वो पूरी टीम की रहती है। अपलाइन के माध्यम से क्या वो सीख रहा है, वो सीखने के साथ साथ क्या सीखने के बाद वो कर रहा है, जो सीखता है वो करता है, फिर वो टीम को सिखाता है और करवाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ठीक है सीख लिया और टीम को सिखा दिया, और खुद बीच में कोई करने का मतलब नहीं है, खुद बीच में कुछ कर नहीं रहे, तो ऐसे व्यक्ति हैं वो आगे चल के दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो टीम को संभालना नहीं सीख पाते। टीम की जिम्मे आपको पहले कदम बढ़ाना पड़ेगा आगे, तब टीम पीछे आएगी। और टीम का भी बार बार आपको एक फॉलोअप होता है कि व्यक्ति को सिस्टम में ज्वाइन कराने के लिए आप फॉलोअप करते हैं, दूसरा फॉलोअप आप टीम का करते हैं। जो अच्छा टीम प्लेयर होता है वो टीम का फॉलोअप करता है, और टीम को कोई भी प्रॉब्लम आती है और उसको आगे लेके चलता है, उसको समझा के। और फॉलोअप, हर कदम में फॉलोअप की जरूरत पड़ती है सिस्टम में, स्टार्टिंग से और जितनी भी सफलता हम लेते हैं ये फॉलोअप की बहुत जरूरत पड़ती है उसमें। तो टीम का सही नेतृत्व करता है। अब जब टीम का सही नेतृत्व वही कर पाएगा जो पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी, नॉलेज और इन्वॉल्व उसमें रहेगा, अपलाइन के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से जो चलेगा, वो व्यक्ति टीम का सही नेतृत्व कर पाएगा। और बिजनेस की संपूर्ण जानकारी रखता है, कैसे बिजनेस करना है, क्या होगा, कैसे लिस्ट बनेगी, कैसे टीम बनेगी, सारी एक्टिविटी उसे आती हैं। वो टीम प्लेयर है, और टीम प्लेयर है तो वो टीम की जो बिजनेस है उसकी पूरी जानकारी रखेगा अपनी बिजनेस की, तो टीम को कोई भी दिक्कत आएगी उसको वो सोल्यूशन कर सकता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है। और समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो टीम उसको प्राथमिकता नहीं देगी। और दूसरी बात क्या है कि वो टीम को दबाव से काम नहीं करवाता, वो प्रभाव से काम करवाता है, उसका प्रभाव काम करता है। जब व्यक्ति की नॉलेज होती है तो वो दबाव नहीं, प्रभाव में टीम उसके रहती है कि वाकई मेरी अपलाइन बहुत शानदार है, इतनी अच्छी नॉलेज है, और मेरा हर समय कदम कदम में साथ देते हैं और मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। हर समय वो मुझे पूछते रहते हैं कैसे आज आपकी बार टारगेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, टारगेट नहीं हुआ, अगली बार बहुत बढ़िया करेंगे, और इस तरह से आपको टारगेट करना है। एक वो सही प्लानिंग टीम के साथ बनाता है, तो टीम उसके एकदम प्रभाव में आ जाती है कि ऐसा अपलाइन हो तो ऐसा। इस तरह का शब्द कब निकल पाता है टीम का अपलाइन के लिए, जब वो पूरी तरह टीम प्लेयर होता है। तो टीम प्लेयर एक जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को समझें और इस जिम्मेदारी को अपनी टीम में निभाएं। और अगर ये जिम्मेदारी हम नहीं निभाएंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि टीम पर जब प्रभावी नहीं होगा तो टीम काम नहीं करेगी और टीम भटक जाएगी कहीं ना कहीं। तो अगर आप दबाव से काम कोई व्यक्ति करना नहीं चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति का सम्मान है, हर व्यक्ति अपने सम्मान के लिए, और ईगो हर व्यक्ति में होता है, और वो ईगो आ जाता है सामने, इसके कहते ना, वो बोलते ना हार्ट पे लगना। तो कोई भी इस तरह की चीजें ना करें, एक्टिविटी ना करें, कोई इस तरह की बातें ना करें वो किसी के हार्ट को छुए। और असली जो टीम प्लेयर होता है वो समझ के व्यक्ति को, और उसी हिसाब से वो आगे चलता है, कैसे उस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है, वो प्लानिंग के साथ वो लेके चल सकता है। क्योंकि ये आप जानते हैं कि टीम का मतलब है एक ऐसे लोगों का समूह जो चारों तरफ कहीं कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, अलग विचार, अलग सोच, अलग रहन सहन, अलग खान पान, सारी चीजें, एक्टिविटी अलग अलग हैं। तो उस हिसाब से एक ही समूह के अंदर उस सबको एक साथ लेके चलना, वो टीम प्लेयर है वो ही चल सकता है, बाकी कोई नहीं चल सकता है अगर ये एक्टिविटी नहीं करता है। तो टीम के दुख सुख में उनके साथ रहता हो,
हर समय दुख सुख में भी उनके साथ रहता हो, सुख है तो भी साथ रहता हो। एक टाइम पे ऐसा भी हो जाता है कि सुख में साथ नहीं रह पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम जब परेशानी में है, टीम को आपकी जरूरत है, उस समय टीम के साथ रहना बहुत जरूरी है। और टीम प्लेयर का जो कारण होता है वो ये समझ लो कि टीम प्लेयर अगर बेहतर कर सकता है तो वो केवल अच्छे से संतुष्ट ना रहे, और ना वो टीम प्लेयर जो होता है वो अच्छे से संतुष्ट नहीं रहता, वो और बेहतर करने की सोचता है, और बेहतर करने की सोचता है कि क्योंकि व्यक्ति अच्छे के लिए संतुष्ट हो गया कि यार काम अच्छा चल रहा है और मैं तो अब संतुष्ट हूँ। और इस तरह से जहां संतुष्टि वाला विचार कहीं भी आ जाता है, चाहे जीवन में आ जाए चाहे टीम के लिए आ जाए, उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं रुक जाती है और वो आगे उसी दर्रे में चलता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता स्पीड के साथ। क्यों? क्योंकि एक विचार उसके मन में आ गया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब संतुष्टि। और ये सीधी सी जो बात है हमारे दिमाग में क्लिक करती है, कमांड जाती है, और कमांड जाने के साथ साथ हमारे बॉडी की जो ऊर्जा है, हमारे करने की जो चाहत है वो रुक जाती है, काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, आलस हमारे शरीर में आ जाता है। तो इस तरह के विचार कभी टीम प्लेयर नहीं रखता, संतुष्ट नहीं होता, और संतुष्ट नहीं होना ही सफलता है। किसी भी लेवल पे जाके आप किसी भी रिजल्ट के साथ वीकली आपने क्लोज कर दिया, जो भी बीबी क्लोज किए हैं उनसे आप संतुष्ट हो गए कि यार यही बहुत है, इस तरह से बढ़िया हो गया, तो अगली जो आने वाली जो ग्रोथ आप कर सकते थे, आने वाली जो आप बहुत बड़ी क्लोजिंग कर सकते थे, उस क्लोज से आप वंचित रह जाएंगे क्लोजिंग से, और आप अच्छी क्लोजिंग फिर आगे नहीं कर पाएंगे, उसी के लगभग आप क्लोजिंग करते रहेंगे क्योंकि आप वहां संतुष्ट हो गए। तो टीम प्लेयर जो होता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, वो संतुष्ट हो गया तो उसकी ग्रोथ तो रुकेगी, टीम की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि टीम के साथ वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, उनको ज्यादा आगे लेके नहीं चल पाएगा। तो अगर आप बेहतर कर सकते हैं तो अच्छे से संतुष्ट केवल ना रहें, जो टीम प्लेयर है वो केवल अच्छे से संतुष्ट नहीं रहता, वो और बेहतर कर सकता है। हो सकता है आप इतने समय में आप रूबी बने हैं, अगर आप अच्छे से संतुष्ट हैं तो रूबी बन गए, लेकिन आप बेहतर करने की सोचते या बेहतर कर पाते तो आप उसी स्पीड में उसी टाइम में आप डायमंड बन जाते। तो मेरा कहने का मतलब है बेहतर करना आपकी स्पीड को बढ़ाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। टीम जो प्लेयर होता है वो चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और लोग यहाँ काम करते हैं, हर तरह का व्यक्ति काम करता है, हर किसी के घर में जाने का काम है, तो व्यक्ति को चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। ये यही टीम प्लेयर के नहीं है, कहीं भी किसी व्यक्ति को सफलता लेनी है, अपने जीवन में कुछ करना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसका चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में कहीं भी चले जाइए, उस व्यक्ति का जो व्यक्ति चरित्रवान नहीं होता उसका समाज में भी कोई अस्तित्व नहीं होता, समाज में भी कोई नाम नहीं होता, उसको कोई अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करता, उसके अपने घर में आना उसका कोई पसंद नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति का कोई यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या किसी भी कहीं भी सफल नहीं हो सकता, और इस चैंपियन सपोर्ट सिस्टम में क्या वो किसी भी सिस्टम में चला जाए वो कहीं भी सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जहाँ उसको रहना चाहिए उसका फोकस वहां नहीं है, फालतू की चीजें उसके दिमाग में चलती हैं, फालतू की उसकी सोच है। इस तरह का व्यक्ति बहुत गहराई से समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें कि आपको केवल तरक्की और सफलता अपनी और अपनी टीम की सफलता से मतलब है, और बाकी आप 3 से 4 साल या 5 साल सारी चीजों को साइड में कर दें, उसके बाद अपने जीवन में भरपूर आनंद लें और पूरा जीवन आपका आनंद से भर जाएगा और भरा पड़ा है। इस सोच के साथ आप टीम प्लेयर जो है वो बिजनेस करता है, और इसको बिल्कुल हल्के में ना लें और बहुत भारी भरकम ये पॉइंट है, इस पर विशेष सोचने की ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति के विचार इस तरह से हैं या इस तरह से कोई व्यक्ति के दिमाग में आता है तो बिल्कुल ये समझ लो कि आप सफलता की तरफ नहीं, आप अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और ध्यान रखने वाली बात है कि महान टीम बनाने के लिए आपको टीम का ध्यान रखना पड़ेगा पूरा। अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो आप बहुत बड़ी महान टीम बना सकते हैं। आप बहुत बड़ी महान टीम जब आपके साथ होगी तो आप तो महान वैसे ही बन जाएंगे। उस चीज का विशेष ध्यान रखें। जो टीम प्लेयर होता है वो अपने गोल के लिए नहीं भागता, वो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए नहीं भागता, वो टीम के गोल के पीछे भागता है, टीम का पूरा गोल के सपना पूरा करने के लिए भागता है।
टीम के अचीवमेंट के लिए भागता है कि इसका ये कार कैसे आए, इसका घर कैसे आए, इसकी जो घर की आज स्थिति है वो कैसे बदले, इसको ऊपर निकाल के लाना है, तो उनके पीछे भागता है। तो तब कहीं जाके आपके ड्रीम पूरे होना, आपके सपने पूरे होना चालू होते हैं, तब आप उस टीम के लिए भागते हैं। जो व्यक्ति सोच के ही अपने लिए भागता है उसके ना तो खुद पूरे होते हैं और ना टीम के कर पाता है वो। ये बहुत बड़ा लॉजिक है, समझने की कोशिश करें। जो व्यक्ति टीम के गोल पूरे करवाएगा, टीम के पीछे लगेगा, टीम की सफलता के लिए लगेगा, उस व्यक्ति के ऑटोमेटिक गोल और सपने पूरे होंगे। ये ऊपर वाला देख रहा है। और जैसे ही आप अपने लिए भागते हैं, अपने लिए सोचते हैं, तो जो आपके पूरे हो पाते हैं ना टीम के पूरे। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जरूरी नहीं है टीम के पूरे सपने हो। अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं, टीम के दोनों साइड से सफलता व्यक्ति को मिलती है, उनकी दोनों साइड में फोकस, बहुत से प्लान ऐसे होते हैं कि मुझे तो एक साइड से मतलब है और वो उनके एक साइड में काम करके अपने चेक बनाए जा रहे हैं, अपने अचीवमेंट लिए जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आप फिर एक्टिव इनकम में फंसे हुए हैं, आप पैसिव इनकम नहीं बना सकते। क्योंकि टीम को जब आप आगे लेके नहीं आएंगे, टीम की सफलता के बारे में क्या चाहिए, इस व्यक्ति के चेक कैसे बने, ये प्लानिंग आप नहीं कर रहे हैं, टीम को आगे कैसे आ सकता है, ये टीम कैसे सीख सकती है, ये टीम के माध्यम से आप सोच नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी सफलता के लिए सोच रहे हैं, तो आपको अपनी सफलता भी ज्यादा समय तक नहीं मिलने वाली है, ज्यादा लंबे समय तक आप सफल नहीं होने वाले हैं, आप वहीं के वहीं लौट के आने वाले हैं। और इस तरह से व्यक्तियों को कहते सुना होगा कि मैंने काम बहुत अच्छा किया, चला था, मैंने इतने चेक लिए और इतने चेक लिए और आज मैं फिर भी इस स्थिति पर आ गया। तो समझ लेना आप टीम नहीं बना रहे, आप केवल अपना पैसा कमा रहे हैं, वो भी एक्टिव इनकम से। टीम की क्षमताओं को खोजता हो, टीम में इतने क्षमतावान लोग आते हैं, इतने ऊर्जावान लोग आते हैं, इतने महत्वाकांक्षी लोग आते हैं, इतने जबरदस्त लोग आते हैं, उनको पहचानना और उनकी क्षमताओं को ढूंढना, उनकी क्षमताओं को ढूंढने के बाद उन क्षमताओं को लेके उनको आगे चलना, उनको आगे बढ़ाना, ये टीम प्लेयर का काम। इसमें कौन सी, हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी होती है और टीम का मतलब ही ये है कि सब में एक ही क्वालिटी नहीं होती। जिस तरह से आपने कभी मूवी देखी हो चक दे इंडिया, तो जो टीम प्लेयर, जो उनके कोच थे शाहरुख खान, उन्होंने हर व्यक्ति को देखा कि इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्वालिटी है, तो सारी क्वालिटी मिलके, क्योंकि अलग अलग किसी भी गेम को जीतने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए व्यक्ति की अलग अलग क्वालिटियों का होना बहुत जरूरी है। सब व्यक्ति एक जैसे होंगे, या क्रिकेट में सब व्यक्ति बल्लेबाज हैं केवल, और कोई उसे फील्डिंग अच्छी नहीं आती, किसी को बॉल अच्छी नहीं आती, तो आप जानते हैं कि मैच नहीं जीत पाएंगे। सारी चीजें उसी से नहीं होता है। तो टीम का मतलब ही होता है कि अलग अलग क्षमताओं से अलग अलग गुण वाले लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वो पूरा ड्रीम पूरा कर पाते हैं। उस गोल के लिए, एक गोल के लिए जो टीम काम करती है, वो गोल कब अचीव होता है, वहां 10 क्षमताओं वाले, 10 तरह के लोग वहां होते हैं, 10 क्वालिटी वाले लोग होते हैं। तो किसी भी गेम में आप देख सकते हैं, कोई भी गेम हो वो इसी तरह से जीता जाता है। किसी भी गेम को आप उठा के लें, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपकी टीम में अलग अलग क्वालिटी वाले लोग हैं, तो उनकी क्वालिटी को किस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं, उनको लेके आ सकते हैं, ये टीम प्लेयर का काम है। उसके अंदर देखना क्वालिटी को, वही पहचान पाता है। और टीम के अंदर जो दूरदृष्टि पैदा कर सकता है, क्योंकि दूरदृष्टि पैदा, आज व्यक्ति है ना, आज फायदा लेना चाहता है, आज के बारे में सोचता है, तो उस टीम को आज जो हम सोच रहे हैं कि यार आज हम ये करेंगे तो ये फायदा हो जाएगा, जो फ्यूचर का फायदा नहीं देख पा रहा, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहा, आज वो देख रहा है कि यार ये इनकम इतने लोगों पे ये कम आ रही है, मैंने सर इतनी 20,000 बीवी की क्लोजिंग कर दी, मुझे इनकम तो इतनी सी आई है। ये जो हो आज का हम जो देख रहे हैं, टीम प्लेयर कभी भी ये आज नहीं देखता, उसका पूरा जो फोकस है फ्यूचर पे रहता है। और जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो दूरदृष्टि वाले होते हैं। एक होता है दृष्टि, एक होता है दूरदृष्टि। तो दृष्टि वाला जो व्यक्ति है वो लंबे समय तक नहीं चल पाता है, और दूरदृष्टि वाला व्यक्ति है वो आगे तक चल पाता है, और वही टीम प्लेयर होता है। क्योंकि आज पे जीने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति ड्रीमर नहीं है, और जो व्यक्ति ड्रीमर नहीं है वो आज पर जिएगा, उसको तो आज के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आज टीम छोटी है तो उसको छोटा रिजल्ट मिल रहा है,
और उसको वो उसी में रह गया, सर इतना मेरा चेक ये है और इस तरह से ये इतना ही बन रहा है, कम कम इनकम आ रही है, किसी तरह के वो फोकस दिमाग में बातें विचार इस तरह के किसी व्यक्ति के आते हैं, तो उसे आगे थोड़ा 2-3 साल बाद फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि मेरा फ्यूचर सेफ है कि नहीं है, मैं 5 साल में कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, 5 साल बाद मेरा जीवन कहाँ होगा, ये सिस्टम मुझे कितना बड़ा मतलब सफलता कितनी बड़ी देने वाला है, ये आप सोच सकते, अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा सिस्टम आपके पास कहीं नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये आपको पता ही है इसके प्लान की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसको मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बात टीम प्लेयर की चल रही है, तो वो सारी बातें आपको पता है। तो ये आप अपना खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें दूरदृष्टि पैदा करनी है, ना कि दृष्टि पे काम करना है, जो टीम की कमजोरियों पे काम करता हो। क्वालिटी है वो तो है ही टीम के अंदर जो भी क्वालिटी है, लेकिन वो कमजोरी उनकी क्या क्या है, कहां कहां से वो कमजोर है, उस कमजोरी पे व्यक्ति जो काम करता है वो असली टीम प्लेयर होता है। कि यहाँ जाके ये कमजोर पड़ जाता है तो सारी चीजें तो ये मेंटेन कर लेता है, सारी चीजों को करता है, लेकिन इन इन जगह से ये कमजोर है, तो उन कमजोरियों को ढूंढने ये काम करता हो। भाई क्वालिटी भी ढूंढना और कमजोरी भी ढूंढना, क्वालिटी को लेके आगे बढ़ना, कमजोरियों को दूर करना, ये एक टीम प्लेयर का बहुत बड़ा काम होता है। और टीम के साथ तालमेल जिसका सही रहता है, जब तक टीम के साथ तालमेल सही नहीं होगा तो टीम प्लेयर वो मतलब ही नहीं है, टीम प्लेयर कहलाने लायक ही नहीं है वो व्यक्ति। उसका तालमेल अगर टीम से सही नहीं है, अपलाइन से सही नहीं है, सिस्टम से सही नहीं है, कोर लाइन से सही नहीं है, जिस व्यक्ति ने कहीं भी तालमेल का मतलब ये नहीं होता वो कहीं भी तालमेल बनाता है, या घर में बनाए, अपने घर में तालमेल बनाए, अपने यार दोस्तों में तालमेल बनाए, रिश्तेदारियों में बनाए, तो वो ही उसकी यारी दोस्ती उसकी चल पाती है जिसका तालमेल अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है। रिश्तेदारी भी उसकी आगे बढ़ पाती है, चल पाती है जिसका तालमेल और अच्छा है, व्यवहार अच्छा है। कहीं भी घर में भी इवन तभी आप एडजस्ट कर पाते हो, तब आपका व्यवहार और तालमेल सबसे अच्छा है। नहीं तो घर में भी आपको इतने लोगों के बीच में रहने के बाद भी आपको बड़ा अच्छा महसूस नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब, और आप बड़ा दुखी सा और परेशान से महसूस करेंगे। कहते ना कि इतनी बड़ी भीड़ में आदमी अकेला महसूस जो करता है, उसका मतलब यह है उसकी जो फाइन ट्यूनिंग है, तालमेल है, वो सही नहीं है। और कुछ चंद लोगों के बीच में भी वो ऐसा महसूस करता है कि मैं कितनी बड़ी दुनिया में आ गया हूं, तो दोस्तों इसका मतलब उसका व्यवहार सही है, उसका तालमेल सही है, उसकी फाइन ट्यूनिंग सही है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपकी अगर टीम की ग्रोथ हो सकती है, आपकी टीम आगे बढ़ सकती है, तो वो केवल माध्यम है तालमेल, ये आपको रखना पड़ेगा। जितनी भी मैंने टीम प्लेयर की क्वालिटी बताई है, टीम के माध्यम से जो काम करने की बताई है, अगर ये तालमेल वाला पॉइंट नहीं होगा तो बाकी की सारी चीजें वो अपने आप पीछे हट जाए। पहली जो कंडीशन आती है वो तालमेल वाली आती है। इस तालमेल को बना के ही हम टीम के साथ इतना बड़ा काम कर सकते हैं। कभी भी मैं और ईगो, घमंड, इसके माध्यम से अगर हम चल रहे हैं तो बड़ी टीम लेके नहीं चल सकते। अगर कोई भी दिक्कत आती है, टीम प्लेयर असली जो होता है वो थर्ड पार्टी करवाता है। सारी चीजें, समस्या आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, सारी कमियां आप पूरी नहीं कर सकते। आप, मैं मानता हूं हर तरह के लोग हैं, तो उस जगह पे एक रामबाण हमारे पास और है, वो थर्ड पार्टी अप्रोच। टीम के लिए थर्ड पार्टी अप्रोच कराएं। आप जो बातें कह रहे हैं वो अपलाइन के माध्यम से कह सकते हैं, अपलाइन के माध्यम से उस व्यक्ति को समझा सकते हैं जो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है। इस पॉइंट का ध्यान रखें, उस व्यक्ति की थर्ड पार्टी करवाएं। थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब है कि आपकी टीम है, वो आपकी बात नहीं मान रही है, गलत कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो अपनी अपलाइन के माध्यम से उस व्यक्ति को बातें कराना या समझवाना, ये थर्ड पार्टी होता है। तो थर्ड पार्टी का सहारा जरूर लें। मेरा कहने का मतलब सीधा सा है कि एन केन प्रकारेण जो व्यक्ति, कैसे वो व्यक्ति संभल सकता है, कैसे सही पटरी पे आ सकता है, सही लाइन को कैसे पकड़ सकता है, आपकी टीम का व्यक्ति है, और उसका बिजनेस कैसे आगे बढ़ सकता है, उस बात पे अगर फोकस करेंगे तो किस कारण नहीं वो आगे बढ़ पा रहा है, उसकी सफलता किस कारण नहीं मिल पा रही है,
उस कमजोरी को देख के अपलाइन के माध्यम से, अगर आपके माध्यम से वो पूरी नहीं हो पा रही है तो अपलाइन के माध्यम से पूरा करेगा। कहीं ना कहीं उसकी समस्या का, उसकी सफलता की रास्ता जरूर बनाएगा, चाहे अपने माध्यम से बनाए, चाहे अपलाइन के माध्यम से बनाए, थर्ड पार्टी करके बनाए, लेकिन उसका रास्ता जरूर निकालेगा। ये सच्चा टीम प्लेयर होता है, वो कुछ भी करके वो अपने सॉल्यूशन को निकाल के टीम को आगे बढ़ा के जरूर ले जाता है। ये होता है टीम प्लेयर। तो टीम प्लेयर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। इसको जो निभाना सीख गया उस व्यक्ति के तो आने वाले कुछ समय, साल से 2 साल में ही उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, जो उसने सोच भी नहीं पा रहा है अभी। तो खूब हम कह रहे हैं सपने देखो, बड़ी सोच करो, फिर भी इतनी बड़ी नहीं हो पा रही है। 2 साल में अगर ये काम कर लिया आपने दोस्तों टीम प्लेयर वाला, तो आपका बहुत बड़ा जीवन में आपका काम हो सकता है, वो बहुत बड़ा नाम हो सकता है। और कमजोर टीम को अपने अंदर, खुद के अंदर भी टीम प्लेयर ऐसे होते हैं कुछ के इनके अंदर खुद के अंदर कमजोरियां, और उनको पता है कि मेरी ये कुछ ये कमजोरियां हैं, लेकिन वो कमजोरी टीम के सामने नहीं आती हो, टीम को नहीं दिखाता हो, टीम को नहीं बताता हो। अपनी कमजोरियों का रोना टीम के सामने ना रोए। जो भी टीम प्लेयर होता है, क्यों? क्योंकि वो आपको देख के चल रही है, आपके नेतृत्व में चल रही है, आपके माध्यम से चल रही है, लेकिन आप ही कमजोरी दिखाएंगे, आप ही कमजोर पड़ जाएंगे, तो जो विश्वास आपके ऊपर टीम का जमा हुआ है वो विश्वास टूट जाएगा कि इस व्यक्ति को अब यही कमजोर है तो ये हमें क्या सफलता दिलाएगा। तो अपनी कमजोरियां या नेगेटिव बातें टीम के साथ ना करें और कमजोरियां टीम की दूर करें। आपके अंदर कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आपके लिए आपकी अपलाइन बैठी है, वो आपकी टीम प्लेयर है, वो अपने आप देख रहे हैं आपके अंदर क्या है। जिस तरह से आपकी टीम है, आप अपनी टीम में भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे आप भी किसी की टीम में आते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी भूमिका निभा रहा है, तो वो अपने आप आपको कैच कर लेगा क्या दिक्कत है कैसे, तो वो अपने आप से वो करेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखें कि अपनी कमजोरियों का रोना टीम के सामने ना रोएं, और अपने अंदर जो सिस्टम चाहता है, जो अपलाइन चाहता है, जो आपका बिजनेस चाहता है, उसके हिसाब से अपने अंदर बदलाव करता हो। 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक तो अपने अंदर बिजनेस के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, अपलाइन के हिसाब से बदलाव करते हैं कि मुझे क्या जरूरी है, इस तरह से ड्रेस कोड में रहना जरूरी है, वो ड्रेस कोड पहनेंगे, सेविंग बनाना जरूरी है, सेविंग बनाएंगे, फॉर्मल जूते यानी कि ब्लैक शूज, पॉलिश शूज हम पहनना है तो हमें वो पहननी है। सिस्टम क्या चाहता है उस पर वो चलता है, वो अपने आप में उस बदलाव करता है। जो टीम प्लेयर होता है वो हमेशा सिस्टम के बदलाव को स्वीकार करता है, बिजनेस के बदलाव को स्वीकार करता है। और एक व्यक्ति जो होता है, दूसरा व्यक्ति जो होता है, वो क्या करता है कि वो अपने हिसाब से सिस्टम में बदलाव करेगा, सिस्टम की एक्टिविटी में बदलाव करेगा, अपलाइन में बदलाव करेगा कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, अपलाइन के अंदर बदलाव कर देगा, वो बिजनेस के अंदर बदलाव कर देगा। इसका मतलब है कि वो टीम प्लेयर नहीं है, वो केवल टाइम पास कर रहा है। तो दोस्तों, हम अपने व्यवहार के हिसाब से कभी बिजनेस नहीं चलता। कोई भी बिजनेसमैन कहीं भी देख लेना, आप किसी भी फील्ड में बिजनेसमैन हो, और वो टीम ही मेंटेन करेगा। जो भी बिजनेसमैन होगा, जो व्यक्ति बिजनेस में बदलाव करता है व्यवहार के हिसाब से, उसका बिजनेस नहीं चलता। जो बिजनेस के हिसाब से अपने अंदर और अपने व्यवहार के अंदर जो बदलाव करता है, उसका बिजनेस चलता है। तो इसलिए बहुत समझने वाली बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अंदर ईगो कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने सफल हैं, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप में क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने घर में आपकी क्या इज्जत वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तीरंदाज और तुर्रम खान हैं। यहाँ बिजनेस पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जो बिजनेस आपका मांग रहा है, सिस्टम आपका मांग रहा है, प्लान आपकी मांग रही है, वो आप अपने अंदर बदलाव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये विशेष सोचने वाली बात है दोस्तों, इसको सोचें। और टीम की जो अपेक्षा है, टीम की आपसे क्या अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को ध्यान में रखता हो जो व्यक्ति, और अपेक्षा के समझते हुए जो सही जो अपेक्षा है उनके हिसाब से प्रदर्शन करता हो, उन पर खरा उतरता हो। जो अपेक्षाएं सिस्टम वाली जो अपेक्षाएं हैं उनके हिसाब से वो उनको बदलाव करता है, वो सच्चा टीम प्लेयर होता है दोस्तों। और टीम के परिणामों की जिम्मेदारी खुद पर होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सर अगर जैसे टीम के गोल की बात आती है, टीम की जिम्मेदारी की बात आती है, टीम के टारगेट की बात आती है, तो व्यक्ति से बोला कि आपका क्या टारगेट है पूरी टीम का, तो सर मैं टीम को पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा।
तो वो सच्चा टीम प्लेयर नहीं है। उसे टीम की क्वालिटी का नहीं पता, उसे टीम के बारे में नहीं पता, उनको क्या हमारी टीम कितना क्या कर सकती है, उनकी क्षमताओं के बारे में नहीं पता। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो ये बात करते हैं कि सर मैं पहले टीम से बात कर लूं कि तू भाई कितने कितने तीर मारेगा, उस तीर को गुणा भाग लगा के फिर आगे चल के मैं सर ये चलाऊंगा, ये तीर मैं चलाऊंगा। तो इस तरह का व्यक्ति है वो टीम प्लेयर नहीं होता। टीम प्लेयर के व्यक्ति है तो वो पहले खुद कमिटमेंट करता है कि मुझे ये करना है, खुद लक्ष्य तय करता है, यानी कि टीम के गोल्स की, लक्ष्य की जिम्मेदारी वो खुद लेता है। उसके बाद वो उस गोल्स को, लक्ष्य को टीम में बांटता है। आपने लिया बिना टीम को पूछे 1,00,000 बीबी वीक का लक्ष्य, और आपने देखा मेरे पास कितने लीडर हैं, किस तरह से किस लीडर में क्वालिटी है, कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, ये आपको पूछने से पहले आपको पता है। अगर आप सच्चे टीम प्लेयर हैं तो आपने 10-10 हजार बीबी सब लोगों में बांट दिया, 10 लोगों में। अब वो 10,000 बीबी उसका गोल बन गया एक टीम का। अब उस 10,000 बीबी के पीछे आप उसके लग रहे हैं कि इसकी 10,000 बीबी कैसे कंप्लीट हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग बना दी, हर व्यक्ति की प्लानिंग बना दी आपने, एक योजना तैयार कर दी कि ये 10,000 बीबी के लिए आपको इस तरह से लड़ना है, इस तरह से काम करना है, और उसमें आपका क्या योगदान रहेगा वो आपको उसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार, किसी भी कारण मैं इनके ये 10,000 बीबी कंप्लीट करवाऊंगा। आप कितने लोगों का कितना क्या सहयोग कर सकते हैं, आप अपनी जान झोंक दें तो वो आपकी टीम इतनी प्रभावित हो जाएगी, आपसे इतनी प्रेरित हो जाएगी कि इतने लोगों के साथ मेरी अपलाइन चल रही है, तो उनको एकदम सीना चौड़ा रहता है गर्व से। इस तरह की जो अपलाइन होती है वही टीम प्लेयर होता है। तो आपका जो 1,00,000 बीबी का आपने टारगेट लिया है या अपलाइन से टारगेट दिया है, सिस्टम को आपने टारगेट दिया है, तो आपका ये जो टारगेट है आपने अपने हिसाब से बड़ा टारगेट लिया है, और वो इस तरह से छोटे छोटे गोल्स में बांट के वो आराम से पूरा हो सकता है। लेकिन आपने सोच लिया कि यार 1,00,000 बीबी का टारगेट मैं कैसे लूं, तो आप बिल्कुल छोटा टारगेट लेंगे, छोटा टारगेट लेंगे तो वो आप ही लग जाएंगे कि इसको पूरा मुझे कैसे करना है यार, यहाँ से अगर ये कुछ कर दे, ये कुछ कर दे, तो ये कुछ कर दे, तो एक संभावना नहीं बन पाती आपकी, किसी से उम्मीद नहीं बन पाती, तो आपका काम की सेटिंग नहीं बन पाती, फिर आपकी प्लानिंग नहीं बन पाती, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ व्यक्ति को आने लग जाती हैं और उसका गोल पूरा नहीं हो पाता है। तो हमेशा टीम के गोल की, लक्ष्य की जिम्मेदारी खुद लेता हो। और ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ बहुत देखा है कि जो व्यक्ति कमिटमेंट लेता है, जो लक्ष्य लेता है, तो वो कोई भी बिना टीम को पूछे और नहीं लेता। ये इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे लोग हैं जो खुद बब्बर शेर की तरह कमिटमेंट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और पूरा भी करते हैं, और पूरा भी ऐसा करते हैं कि टीम कमिटमेंट लिया जैसे 1,00,000 बीबी और 1,10,000 भी भेज देते। क्यों? उनको पता है टीम के बारे में, वो टीम प्लेयर है सच्चे, तो टीम की क्वालिटी का भी पता है उनको कि हमारी टीम को अगर इस तरह से किया जाए तो वो और क्या ब्लास्ट कर सकती है। तो सच्चा टीम प्लेयर है वो, आप समझ सकते हैं इस चीज को। और कार्य में कोई भी लक्ष्यों के हिसाब से उनके जो कार्य हैं उनमें परिवर्तन करता हो कि ये लक्ष्य किस तरह से पूरे हो सकते हैं, क्या क्या इसके लिए हमें बदलाव की जरूरत है, पिछली बार हमने क्या गलतियां की थी जो हमारा टारगेट इतने से रह गया था, या केवल टारगेट नहीं हो पाया, थोड़ा सा ही रह गया है, तो क्या क्या गलतियां की थी उनसे सीखता हो और टीम को सिखाता हो। ये बहुत जरूरी है, पिछली गलतियों को पकड़ के चलना, उनसे सीखना, फिर आगे के लिए सावधानी रखना, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये हर बार आपको हर वीक करना पड़ेगा कि इस वीक हम जो खेले हैं, इस वीक हम जो खेले हैं तो क्या क्या गलतियां हमारी अब की बार खेलने में रही, और आगे हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। तो आपके जो टीम की रफ्तार है, आपके जो गोल की रफ्तार है, वो अपने आप बढ़ जाएगी दोस्तों, आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, आपका गोल पूरा हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और जो तकनीकी को समझता हो, जो भी टेक्निकल चीजें हैं, जिस तरह से मैंने 100% यूजर में कल बताई कि हर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करना आता, किस तरह से मेल भेजना है, किस तरह से हमें वो गूगल मीट पे आना है, ये एक्टिविटी जितनी भी है, ऑनलाइन एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी होती है, मेरा कहने का मतलब टेक्निकल और सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है, तो वो 100% यूजर जो व्यक्ति होता है उसके बाद ही तो टीम प्लेयर बन पाता है। तो समझता हो, तकनीकी को पूरी तरह उसका रखता हो, क्योंकि टीम की बहुत सारी समस्याएं तकनीकी के माध्यम से होती हैं, टेक्निकल चीजें नहीं आती हैं टीम के पास हर केस की बात, तो वो उन चीजों को समझेगा तो ही वो टीम को समझा पाएगा, वो उसको समझता हो।
और व्यवसाय के लिए वो हर समय अपने बिजनेस के लिए तैयार रहता है, उसके दिमाग में हर समय यही चलता है। और व्यवसाय में सही गुण जो होते हैं, सही गुण क्या चाहिए व्यवसाय के लिए, उनको वो डेवलप करता जाता हो और बुक्स वगैरह पढ़ता हो, सिस्टम की एक्टिविटी को किसी को नहीं छोड़ता हो, इस तरह का व्यक्ति है वो टीम प्लेयर व्यक्ति हो जाता है। और दोस्तों, टीम की जो मैं आपको महत्व बताऊं, टीम का बहुत बड़ा जो काम है और टीम का महत्व जीवन में हमारे में क्या है, वो इतना बड़ा है। ये समझ लो कि दुनिया में 3 पावर होती हैं, 3 पावर होती हैं। एक होती है उसकी माइंड पावर, एक होती है मनी पावर, एक होती है मैन पावर। कोई व्यक्ति माइंड से कर पा रहा है तो माइंड से कोई व्यक्ति अकेला ही कर पाता है। एक्टिव इनकम माइंड से आप थोड़ा सा व्यक्ति ले सकता है, यानी कि अपने खर्चे से ऊपर के बारे में सोचना। अगर अकेला व्यक्ति थोड़ा सा सफल है, पूर्ण तरह सफल, जो जिसे सफलता बोलते हैं, वो अकेला व्यक्ति कहीं होता ही नहीं है टीम के बिना तो। लेकिन थोड़ा सा एक्टिव यानी कि नॉर्मल से जो मीडियम है उससे थोड़ा सा ऊपर जाना, वो माइंड पावर के माध्यम से व्यक्ति हो सकता है, जिसके अंदर माइंड पावर है, लेकिन बड़ा काम नहीं कर सकता। तो माइंड पावर है वो अकेले की पावर है, वो अकेले के लिए काम करती है। कहीं भी उलझन दिक्कतें आएंगी वो अपने माइंड से सुलझाएगा। मनी पावर, पैसे से जो पावर है वो पैसे से पावर है, लेकिन मेन पावर दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि मेन पावर से ही माइंड पावर भी बढ़ जाती है और मनी पावर भी जो बढ़ती है मेन पावर से बढ़ती है। आपके पास मेन पावर नहीं है तो मनी पावर तो ऑटोमेटिक नहीं आएगी। तो ये चीजें, और आपके पास मनी पावर है तो आपको मेन पावर, सच्ची जो मेन पावर है वो नहीं कर सकते आप। पैसे से एक अच्छी टीम नहीं बना सकते आप पैसे के माध्यम से किसी को भी, या आपके पास बहुत पैसा है और आप पैसा बांट रहे हैं, तो पैसा बांट रहे हैं तो उनका दिल थोड़ी ना जीत रहे हैं आप। उनके किसी है, आपने एहसान कर दिया, कुछ समय बाद व्यक्ति वो आपके लिए कुछ कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जो हम मेन पावर इकट्ठा करते हैं, जो दिल से बनाते हैं, जो यहाँ टीम इतनी देखभाल टीम की करनी पड़ रही है, ये चीजें हमें करनी है उसके साथ, उसका जो हम ख्याल रखने, ये संबंध हमारा दिल से बन रहा है। तालमेल का मतलब क्या है? संबंध। ये संबंध जो बन रहा है, जो मेन पावर हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी सफलता के बारे में सोच रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये मेन पावर का होना बहुत जरूरी है। दुनिया में सबसे बड़ी पावर ये बताई गई है जो मेन पावर है। और इसी मेन पावर को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप सच्चे टीम प्लेयर कैसे कहलाएंगे, नया आप मेन पावर इकट्ठी कर पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों। जितने भी मैंने ये चीजें बताई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई की बातें थी, और इन बातों का व्यक्ति जो मतलब निकाल लेगा, जिनको समझ लेगा, इनके हिसाब से काम कर लेगा, आने वाले 1 साल के अंदर उस व्यक्ति को आप देख सकते हैं, उस व्यक्ति के अंदर देख सकते हैं कि सिस्टम है वो कूट कूट के भरा होगा। अपलाइन की बातें वो बिल्कुल सिंगल माइंड करके मानता होगा, अपना दिमाग नहीं चलाता होगा। ये बहुत सारी क्वालिटी उसके अंदर आप देख सकते हैं 1 साल बाद, और आप खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जो व्यक्ति आगे निकल के जाएगा उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी, और उसका व्यवहार, सारी चीजें आपको अंतर नजर आ जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। अगर कोई भी बात मैंने बताया था उसकी डिफाइन भी किया था मैंने दबाव का मतलब है कि आपको इतना ये करना है, उसका हम मदद नहीं कर रहे, यानी कि दबाव से ऑर्डर चला रहे हैं। केवल जो ऑर्डर चलाना होता है, खुद कुछ नहीं करते, केवल ऑर्डर चलाते हैं, तो वो टीम पे दबाव, प्रेशर से काम करवाते हैं कि तुझे इतना ही करना है, ये नहीं करेगा तो मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा, मैं तेरा फॉलोअप करने नहीं जाऊंगा, ये करने नहीं जाऊंगा। यानी कि उसको डरा धमका के काम कराना दबाव में, ये होती है दबाव। और दबाव से वो व्यक्ति, हो सकता है कि आपकी किसी मजबूरी में फंसा हो, कोई काम कर भी दे, लेकिन आपसे जो दिल के जो संबंध है उसके वो दूरियां बढ़ रही हैं, आपके वो करीब नहीं आ रहा, वो आपसे दूर जा रहा है। और ज्यादा दबाव जिस दिन झेलेगा धीरे धीरे करके, तो वो टूट जाएगा, आपसे दूर छोड़ के चला जाएगा वो आपको। प्रभाव का मतलब ये है कि आप उसके साथ जाके काम कर रहे हैं, उसकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। जो मैंने पॉइंट बताते हैं, अगर ये काम करते हैं तो आपकी टीम प्रभाव मानेगी कि मेरा इतना बढ़िया प्लान इस चीज में, तो एक एक बात वो बोलेंगे ना, आप उसको पहले मानेगा, आप में उसकी श्रद्धा जाग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग बना रहे हैं, उसको टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, यानी कि उसके काम में आपका इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है।
और उसको जब बात कहने का तरीका है वो भी दो तरीका का होता है, ना कि ऑर्डर की तरह, आदेश की तरह टीम पे आदेश जो चलाते हैं इस तरह से न करके साथ बैठ के एक योजना बना के उसके लिए कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है कि हम सब मिलके अगर ऐसा कर सकते हैं और सिस्टम में अपनी जगह बना सकते हैं। आज उन लोगों ने इतनी क्लेजिंग की है, जो आपस में ये चल रहा है कि गोल्ड मेडल जीते हैं, उसने जीते हैं, तो एक प्रतियोगिता है। तो आपस में जब प्रतियोगिता होती है तो यहाँ की जो प्रतियोगिता में हर व्यक्ति सफल होता है, यहाँ कोई हारता नहीं है। आपने अपनी किसी टीम से कंपटीशन कर लिया कि आप देखते हैं आपके गोल्ड ज्यादा आते हैं कि हमारे ज्यादा आते हैं, तो इसका मतलब ये है आप दोनों की सफलता मिल रही है, आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं, ना कि एक व्यक्ति जो जिसने गोल्ड पूरा कर लिया वही जीता। अरे जिसने 15,000 बीवी किए हैं वो 5,000 बीवी नहीं भेजता था, उसके भी चेक बढ़े, उसकी भी सफलता बढ़ी, उसकी भी टीम बढ़ी, उसके भी आगे के रास्ते बने। तो यहाँ दोनों ही जीतते हैं, कोई हारता नहीं है। बाकी अदर फील्ड में अगर कंपटीशन होगा तो एक व्यक्ति हारेगा तो दूसरा जीतेगा, तो यहाँ किसी को हार के नहीं जीतता, यहाँ दोनों ही जीतते हैं। तो इस तरह का मतलब होता है कि जब प्रभाव से आपके साथ ये क्वालिटी है जो मैंने पॉइंट बताए, इस तरह से आप कर रहे हैं तो आपकी टीम आपकी बात मानेगी। जैसे अगर मुझसे हमारे जे के साहब सर कहें किसी बात को तो वो जो दबाव नहीं है मेरे ऊपर, वो प्रभाव है उनका। उतने अच्छे अपलाइन है हमारे, इतना उनका व्यवहार देखा होगा, कितने हम सभी लोग उनके व्यवहार से प्रभावित हैं कि नहीं है, तो वो उनसे हम प्रभावित हैं। वो कहेंगे तो हमारे अच्छे के बारे में, वो बड़े प्यार से उनका कहने का तरीका, सारी चीजें आपको पता है किस तरह से हैं। हमारे महागुरु जी हैं, वो हमसे दबाव नहीं डालते कि ये आपको इस तरह से करना ही करना है, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं टारगेट ये खत्म कर दूंगा, शिवथोन का ये ना कैंसिल कर दूंगा, कुछ नहीं कर रहे आप तो सब बेकार हैं। इस तरह से वो नहीं करते हमारे साथ, हमें प्रेरित करते हैं कि ये इस तरह से करते हैं तो आप बहुत बड़ा काम हो सकता है, हमारी सफलता के लिए बात करते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर बनता है, उनकी हर बात हम मानते हैं। तो प्रभाव का मतलब है आप समझ चुके होंगे, मैंने कई उदाहरण आपको दिए हैं। तो दोस्तों इन बातों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों ने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई हो कि आपने पेशेंसफुली सीखा भी। तो दोस्तों कोई भी बात आपको मेरी गलत लगती है या किसी तरीके से कोई बात मुंह से ऐसी निकलती है कि आपका ईगो हर्ट होता है या आपको बुरी लगती है, तो दोस्तों उसे अपने दिमाग से यही निकाल दें। जो अच्छी अच्छी बातें सिस्टम के माध्यम से जो बताई गई हैं, सिस्टम ने जो मुझे सिखाई हैं, वो चीजें जो आपको अच्छी लगी हैं वो आप अपने दिमाग में रखें और उसका इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों।